नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आज मैं आपके साथ समोसा मछली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है तो मछली पर इसका टेस्ट बिल्कुल समोसे की तरह आएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता ये बनकर तैयार होता है। एक बार आप इसे बनाकर और 1 सप्ताह तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि इस स्वादिष्ट समोसा मछली को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है। इस स्वादिष्ट मछली को बनाने के लिए हमें यहाँ पर मैदा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें अब डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच ही अजवाइन। अजवाइन को हाथों से रगड़ते हुए और डाल दीजिए इसमें। तो अजवाइन आप जरूर डालिएगा। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच डाल दिए हैं कलौंजी। कलौंजी आप 1/4 ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 5 छोटा चम्मच घी। घी को आप गरम करके पिघला लीजिएगा तभी डालिएगा, जमा हुआ घी नहीं डालना है इसमें। अब मैदा और घी को हमें बहुत ही अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से मिला लेना है। घी जो इसमें हमने डाला है वो बिल्कुल मैदे के कोने कोने तक जाना चाहिए। जब इसे हम फ्राई करें तो ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो। हमने कैमरा ऑफ करके और दोनों हाथों से रगड़ते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट इसे अच्छे से मिला लिया है। और देखिए इस तरह से करके देखिए, जब आपस में जुड़ जाते हैं अच्छे से तो इसमें मोइन जो डाला है वो बिल्कुल सही है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आलू। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे। आलू को उबाल कर और इस तरह से घिसकर आप इसमें डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा आलू में मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए और आलू 1 घंटा पहले ही उबाल कर और अच्छे से ठंडा होना चाहिए तभी मैदे में डालिएगा। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को कूटकर। आधा इंच अदरक का टुकड़ा था और 4 हरी मिर्ची, 8 से 10 कलियां लहसुन की थी, सभी को कूट कर डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए हैं धनिया का पाउडर और यहाँ पर हम आधा चम्मच डाल दिए हैं गरम मसाला। और इसमें जाएगा अब ये 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से इस तरह से रगड़ कर डाल दीजिए। और यदि आप इस नाश्ते को और तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं और आधा चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब सबको अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए। तो ध्यान रखिएगा अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, हमें सख्त आटा गूंथकर तैयार करना है। तो हमने आलू के साथ ही इसे मिला लिया था और लगभग 3 से 4 छोटा चम्मच इसमें पानी डाला है। और देखिए इस तरह से हमने इसे गूंथकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको और पानी की ज़रूरत लगती है तो और पानी आप डाल सकते हैं। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब एक कटोरी में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा डाला है। मैदे में हमें डाल देना है तेल। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, घी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लेना है। तो इसे हमें पतला सा बनाना है। देखिए इस तरह से पतला सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए और इसे रख दीजिए साइड में। लगभग डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गया है। 20 मिनट के लिए हमने रखा था। अब इसे फिर से हमें मसल लेना है। तो देखिए ये पहले से हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, नरम हो गया है। तो अब इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से आपको मसल लेना है। अब देखिए इसके हमने बराबर 4 हिस्से कर लिए हैं और एक भाग लीजिए और इसे अच्छे से रोल करते हुए गोल एक पेड़ा सा बना लेना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब इसे इस तरह से उंगलियों से फैलाकर बड़ा कर लीजिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बेलने के लिए सूखा आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ और दोनों तरफ अलग पलट करके लगा लीजिए और इसे अब बेल लीजिए। तो ये मैदा है, आप थोड़ा सा जोर लगा के बेलिएगा। ये जितना बड़ा बेलेंगे फिर ये छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे दबा दबा कर बेलते हुए इस तरह से बड़ा सा कर लीजिए। तो देखिए हमने इस तरह से पतला इसे बेल कर तैयार किया है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसमें हमने घी का मोयन अच्छा डाला था, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा नाश्ता।
अब ये थोड़ा सा तेल और मैदे वाला पेस्ट लीजिए और इस तरह से करके पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से आपको फैला देना है। देखिए हमने फैला दिया है और अब इसे इस तरह से किनारों से पकड़िए और इसे रोल करते जाइए। तो आराम आराम से आप कीजिएगा। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करते हुए एक टाइट रोल तैयार कर लीजिए और इसके बाद हाथों से दबाकर इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए। अब एक तेज चाकू लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इन सभी को काट लेना है और दोनों किनारों के जो छोटे छोटे बचे उसे हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों को दूसरा जो आटा रखा हुआ है उसमें मिक्स करके फिर से पेड़ा बना लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक रोल लीजिए और इस तरह से हथेलियों से दबाकर फैला दीजिए और इसे बेल लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज को इसमें बहुत ही पतला बेलना है क्योंकि कई लेयर इसकी हम बनाएंगे। अगर आप मोटा रखेंगे तो वो खस्ता नहीं बनेगा। तो देखिए हमने इस तरह से पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस छोटी पूरी के ऊपर भी हमें मैदे और तेल वाला पेस्ट अच्छे से लगा लेना है और अब चाकू से एक किनारों को इसे बीच से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से कट कर दीजिए। ये पूरी का साइज देखिए एक्चुअल में इतना है, हमने कैमरा को पास करके आपको दिखा रहे हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब इस तरह से एक किनारों को पकड़िए और पूरा रोल करते जाइए। देखिए इस तरह से और लास्ट वाले किनारों को अच्छे से आपको चिपका देना है ताकि ये खुले ना। अब इसको नीचे रखकर और हथेलियों से इस तरह से दबाकर थोड़ा सा पतला कर लीजिए। इसी तरह से हमें सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म कीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ सकते हैं सबको आपको डाल देना है। डालने के 1 से 1.5 मिनट बाद इसी तरह से आपको रहने देना है। कुछ देर तक हमने इसे इसे ही छोड़ दिया था। कुछ देर बाद इसको आप इस तरह से चलाइए और ध्यान रखिएगा इसको आप धीमी आंच पे ही फ्राई कीजिएगा। तेज या मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको पकने में लगभग 8 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं, तभी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको फ्राई करने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में या फिर तेज आंच पर करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया ये कलर आया है। जब इस तरह से कलर आ जाए समोसे वाला तो इसे आपको छन्नी में छानकर निकाल लेना है। इससे भी ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है, नहीं तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमने सबको छान लिया है और छानने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट इसी तरह छन्नी में आपको रहने देना है। इसके बाद इसे किसी प्लेट वगैरह में आप रखिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा समोसा मठरी बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में समोसे की तरह ही लग रहा था। तो आप भी एक बार इस स्वादिष्ट रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो किसी एयरटाइट डब्बे में भरकर इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसे 1 सप्ताह तक आप खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए और आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।